बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान की कुछ समझ नहीं आती। कभी पता चलता है कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और फिर अरबों रुपए की जायदादें निकल आती हैं। फिर पता चलता है कि जनाब दिहाइयों से जिन फ्लैट्स में रह रहे थे वो तो कभी इनके थे ही नहीं। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। जब पनामा मलिक में पता लग जाता है, लेकिन पता लगता है कि वो एक मुआहदे के तहत जनाब बेनिफिशियल ओनर जो हैं वो कोई और है। फिर पता चलता है कैलिबरी फॉन्ट आ जाता है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन उस सब से इनको निकलना भी आता है। अब मरियम साहबा जब पाकिस्तान में थी तो कहती थी कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है तो मुझे जाना है। फिर वो मामला तवील हो गया, बहुत कुछ होता रहा। अब फिर दोबारा ताज़ा खबर सामने आई कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब दोनों को जिनीवा जाना है। अब एक स्टेटमेंट ज़ाहिर है कि अखबारात में और दीगर जगह पर टेलीविज़न में जो इनके करीबी चैनल्स हैं उनमें लगवाई जाती है, बड़ी दिलचस्प है। वो आ जाती है कि जी वो जिनीवा जा रहे हैं और कोई निजी दौरा है, और निजी दौरा ऐसे लिखा जाता है जैसे कोई सरकारी अहदेदार है। बहरहाल वो ज़ाती कुछ मुलाकातें वहाँ पर होंगी जी जिनीवा में, कोई एक हफ़्ता उनका क़याम होगा, ये खबर आ जाती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो विफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, अब चूँकि वो विफाकी वज़ीर इत्तलात हैं तो सोचना तो ये चाहिए कि उनका काम होगा हुकूमत या रियासत, नहीं, उनका काम है कि बताएं मरियम साहिबा क्या कर रही हैं, क्या उनका शेड्यूल है, उनका काम उसी तरफ है ज़्यादा। तो वो कहती हैं जी उनकी एक सर्जरी होनी है इसलिए वो जिनीवा चली गई हैं। अब समझ नहीं आती, ना इतने सालों में उनके वालिद का इलाज हो सका लंदन में, बरतानिया में, और ना ही मरियम साहबा की सर्जरी छोटी सी हो सकी। ना पाकिस्तान में वो सर्जरी हुई, इन्होंने कई दिहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन वो सर्जरी यहाँ नहीं हो सकती, हत्ता कि बरतानिया में भी नहीं हो सकती। क्या मरियम साहबा कह रही, मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं कि मरियम नवाज़ की सर्जरी भी जो है वो अब जिनीवा जा रही हैं उसके लिए। तो नवाज शरीफ साहब भी साथ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पर किसी को दिखाना है जी, किसी मौलिज को। वो यूरोप से, स्विट्ज़रलैंड से यहाँ नहीं आ सकता, जबकि इनका मौलिज अमेरिका से आता रहा है, सऊदी अरब में, और जहाँ से चाहें ये डॉक्टर्स बुलवा लेती हैं, चाहें तो हॉस्पिटल ही मंगवा लें। बहरहाल वो बरतानिया में भी उनका नहीं चेकअप कर सके तो अब वो जिनीवा जा रहे हैं। फिर वहाँ पर कुछ और भी मुलाकातें हैं जी अपनी कुछ लोगों से। अब ये क्या मुलाकातें हैं, अचानक क्यों वहाँ पर चले जाते हैं? बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। जो उनकी तरफ से बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया जी छोटी सी सर्जरी है, कुछ मुलाकातें हैं, अब तरह तरह की बातें हैं। तस्नीम हैदर के बयानात के बाद अब ताज़ा बयान कि मरियम साहिबा ने वो वीडियो भी देखी जिसमें अरशद शरीफ शहीद को टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करके दिखाया जा रहा था। कहते हैं मुझे भी वो वीडियो दिखाई गई, नासिर भट्ट ने दिखाई, वो एक मामला है। अब कहीं वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, ये चहमगोइयाँ हैं, तो ये फिर जिनीवा निकल रहे हैं। और मरियम साहिबा शायद पाकिस्तान भी इसलिए आना चाहती हैं, उस इन्वेस्टिगेशन का क्या बनेगा, हत्या की इज़्ज़त का कोई इन्होंने दावा भी नहीं किया तस्नीम हैदर पर, उस वाले से बड़ी खामोशी है, समझ नहीं आ रही। फिर ये बातें भी होती हैं कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी कोई प्रॉपर्टीज़ का मामला है, वो भी वहाँ पर ऑफशोर कंपनियाँ हैं, वो सारा कुछ देखना है। तो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी तो इनकी बेशुमार है, और पता भी नहीं है कितनी है, कहाँ कितनी प्रॉपर्टी है। ज़ाहिर है सब चीज़ें तो पता ही नहीं है। ये पता है कि पाकिस्तान से बाहर ज़्यादातर प्रॉपर्टी और कारोबार और बहुत कुछ है, तो वो भी सब देखना है। तो कई चीज़ें हैं, तो लिहाजा अब कुछ कहते हैं जी ये बरतानिया से फ़रार हो रहे हैं, कभी कुछ खबरें आती हैं। और पहले अब ये कहा जा रहा है मरियम साहबा आएंगी जी इस महीने के आखिर में, और ख़ुद मरियम साहबा ने ट्वीट का सहारा लेते हुए कहा है कि जी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, ये सारा कुछ जो किया अब वो ऐसे शुक्र अदा करें जैसे शहबाज शरीफ साहब ने चाहते हुए किया है। उन पर दबाव डाल के किया गया कि शहबाज शरीफ साहब आप तो फारिग हैं, साइड पे हो जाएं। कहती हैं जी जदीद तकनीकी सलाहियतें आजमाई जाएंगी और पार्टी को हम फिर आगे लेकर जाएंगे। अब वो पता नहीं कौन सी सलाहियतें हैं जो मरियम साहबा इतने अरसे में नहीं इस्तेमाल कर सकें। और आज़ाद कश्मीर में इन्होंने कैंपेन चलाई, इलेक्शंस के लिए बुरी तरह से हारे। गिलगित बल्तिस्तान में मरियम साहबा सबसे आगे थीं पार्टी में, अगर देखा जाए जलसे जुलूस कहते हैं क्राउड पुलर हैं, तो क्राउड तो पुल कर लेती हैं लेकिन वोट पुल नहीं होते। तो वहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान में बुरी तरह शिकस्त हुई। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन आप देख लें, वहाँ पर जनाब हुकूमत ही हाथ से गई, वहाँ भी इन्होंने जलसे जुलूस किए थे। तो मरियम साहबा के जो पॉलिटिकली ट्रैक रिकॉर्ड है, बयानात आप छोड़ दें, अपनी पार्टी में मकबूलियत छोड़ दें, लेकिन पॉलिटिकली जो है उनके सिवाय नाकामी के कुछ नहीं है। जो ही वो एक्टिव होती हैं या वो नौजवानों के वाले से कर्ज प्रोग्राम में सामने आती हैं तो अदालत से हटाया जाता है कि आप किस तरह से आ सकती हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, कोई आपका सौदा नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो सिफारती मुलाकातें भी करती हैं तो कुछ नहीं बनता, मियाँ नवाज शरीफ साहब निकाले ही जाते हैं। तो उनके क्रेडिट पर एज सच पॉलिटिकली कुछ नहीं है। हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी होना, लिहाजा जितने भी सीनियर तरीन लोग हैं, चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक हों, चाहे याद सादिक हों, चाहे परवेज़ रशीद हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, हत्ता के उनके
जो सबसे पुराने लोग आपको नज़र आएंगे, यानी आप गिनते चले जाएं, राणा सनाउल्लाह हों, जितने भी हैं वो हाथ बांध के खड़े होंगे, क्योंकि अब नज़र आ गया कि उन्हीं की औलाद आ सकती है। शहबाज शरीफ हैं तो हमज़ा हैं, तो ये एक फैमिली लिमिटेड एक कंपनी है और इसी को इसी तरह ही चलाया जाता है। और ये मुल्क को भी इसी तरह चलाते हैं कि बाप वज़ीर आज़म है तो बेटा वज़ीर आला है, वहाँ पर बाप वज़ीर आज़म रहा है तो बेटी सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखेगी। तो ये इसी तरह है, पार्टी बस उनके इर्द गिर्द गुलामों की तरह एक काम करेगी और कुछ भी नहीं है। तो खैर ये तो एक अलग कहानी है और जिस तरह से ये सारा कुछ सामने आया, उनका जाना ना और उस पर फिर चैन में गोइयाँ। लेकिन असल जो झटका लगा है और लगता चला जा रहा है वो इसहाक डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो बुखलाए हुए और उनको समझ नहीं आ रही क्या कहें, किस तरह बात करें। हत्ता कि अब ये है कि सिरिल अल्मेडा ने लिखा कि भाई जियो ने बड़ा एहसान किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं उन्होंने यानी पूरी दिखाई। जियो ट्राइंग टू सेव डार फ्रॉम हिमसेल्फ बाय कटिंग अवे फ्रॉम द प्रेसर, कि इतनी बुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसहाक डार साहब, एक्सपोज हो रहे थे, बुखलाए हुए। अब वो यानी परेशान तो हैं, दबाव में भी नज़र आते हैं। वो बीबीसी का इंटरव्यू लगता है कि उनका दोबारा शुरू हो गया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो झुंझलाहट होती है, गुस्से में आ जाते हैं, कहने के लिए कुछ होता नहीं है इनके पास, आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। तो इसलिए अब बिल्कुल ऐसे जैसे पागलपन होता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी डॉलर जो है ना ये तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, फलां नहीं होना चाहिए। अब इसहाक डार को जो मिफ्ता इस्माइल साहब सुना रहे हैं ना, वो तो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। उज़ैर यूनुस साहब हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम्स में और कामरान खान साहब के प्रोग्राम्स में, दीगर प्रोग्राम्स में बहुत इन्वाइट इनको किया जाता है। वो कह रहे हैं जी अ फाइनेंस मिनिस्टर हु बिलीव्स दैट अलाउइंग द प्राइस ऑफ द डॉलर अ कमोडिटी to be determined by the market is mother of all economic evils is going to be nothing but disastrous for Pakistan and its economy। तो कह रहे हैं इसहाक डार एक बंदा ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जो बस एक डॉलर जो एक कमोडिटी है उसी को कहे कि जी बस ये इसको अगर फ्री मार्केट कर दिया तो तमाम तबाहियों की वजह है, तमाम बलाएँ हैं इसी में। तो वो कहते हैं कि ये तो डिज़ास्टर ही है इकॉनमी के लिए। और ये तक लोग कह रहे हैं सिरिल अल्मेडा जैसे कि जी इस वक्त जो सबसे अच्छा काम नून लीग अपने लिए मुल्क के लिए कर सकती है वो ये कि डार को ही हटा दे। अच्छा, अब डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यानी ये बातें हो रही हैं कि ये पागलपन है जो बातें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं जी बस सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे, अब आर्मी चीफ जा रहे हैं, उनसे उन्होंने उम्मीद लगा ली कि जी आर्मी चीफ जाके कोई सऊदी अरब से कुछ ले आएंगे, इनसे कुछ बन नहीं रहा। हर चीज़ महंगी है, कोई इसका जवाब कोई जवाज़ नहीं है और ऊपर से घर का बेदी लंका ढा रहा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ऐसे ऐसे बदले लेना शुरू कर दिए ताक ताक के। अब मिफ्ता साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी कि इसहाक डार मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवाते थे, इन्हें वज़ीर बनने का बहुत शौक़ था, नवाज़ शरीफ की बेटी का ससुर होने की वजह से इसहाक डार की ज़्यादा अहमियत रही है। यानी वही है ना ख़ानदान कि नवाज़ शरीफ की बेटी का ससुर है तो वही वज़ीर ख़जाना होगा, वो चाहे मुल्क तबाह कर दे, मुल्क तबाह कर दे, उसकी जागीर है, पाकिस्तान हमारी जागीर है, जो मर्ज़ी करें जनाब। अच्छा, वो तबाही कर दी है सब। आप जिस भी मारे मशीद से पूछ लो कहेंगे इतने बुरे हालात पाकिस्तान के कभी 75 साल में नहीं थे जो इसहाक डार ने और मिफ्ता इस्माइल ने जो मिलकर किए ना। इसहाक डार ने तो वो हो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार दावा करते थे दूध शहर की नहरें बहा दूंगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जी मुझे जिस तरीके से निकाला हटाया गया इस पर पार्टी से शिकवा है, वजारत ख़जाना से हटाने के बाद भी काबीना में रहने की पेशकश हुई, मैंने मना कर दिया। इसहाक डार पार्टी में किसी और को वज़ीर ख़जाना नहीं देख सकते, वो जो भी कोई और बने आए उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं जी इन्होंने कहा था नवाज शरीफ को, ये कहते रहे जी ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं सब ठीक कर दूंगा, 180 रुपये तक डॉलर ले आऊँगा। सब झूठ फ्रॉड, जो अपनों के साथ धोखा करता है, इनका काम ही है इसहाक डार साहब, फजिंग, 2 नंबरियाँ और ये सब कुछ। तो अब वो देखें ना क्या हो रहा है कि वो खुद मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं जी इन्होंने कहा था दूध शहद की नहरें बहा दूंगा, 180 पे डॉलर ले आऊँगा, कुछ नहीं कर सके और ये डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। अगर IMF की तरफ नहीं जाते मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। ये बातें मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, कोई और नहीं। और ये बात भी हुई कि मिफ्ता इस्माइल को शायद पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस हो जाए या इस तरह की बातें हो जाएं, तो खुद अपने घर का बंदा जो है, अपनी पार्टी का बंदा, वही इनके सारे पोल खोल रहा है और सारी कहानियाँ बता रहा है। तो इसहाक डार साहब ने जो असल में कोशिश की उन्होंने कि जी वाइट पेपर जो तहरीक इंसाफ ने जारी किया है पिछले 8 महीने का, कि जिसमें 45% महंगाई और दीगर सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उसका मैं जवाब दे सकूं कि जनाब ये सब गलत है वो है। लेकिन कहीं वो कोई प्रॉपर चीज़ कोट नहीं कर सके, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या जिसमें वाइट पेपर लेकर आए थे वो सब सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक थे, स्टेट बैंक के, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, दीगर जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार है, कोई अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट किसी के नहीं लेकर आए, सरकारी।
तो इसहाक डार साहब एक फेलियर हैं, एक डिज़ास्टर हैं, और इसीलिए अब हमारे माशियात कह रहे हैं कि इससे तो जान छुड़ाओ, ये तो बिल्कुल कोई जिस तरह पागल आदमी होता है ये उस तरह के फ़ैसले कर रहा है और ये तो पूरी मीशत को डुबो देगा, जितनी जल्दी हो सकता है इससे जान छुड़ाओ। अब जनाब फ़खरुर रहमान साहब कह रहे हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी मुश्किल जिन लोगों ने बैंकों में डॉलर अकाउंट खोल रखे हैं आजकल बैंक इन्हीं को इनके डॉलर देने से इनकारी हो गए हैं। जो दूर अंदेश थे उन्होंने पहले ही बड़ी रकम डॉलर निकलवा कर घरों में रख लिए हैं। स्टेट बैंक ने डॉलर देना रोक दिए हैं, इसका मतलब बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए। तो ये तो जनाब सूरत हाल है इसहाक डार के होते हुए। हर कोई चीख रहा है। आप किसी ताजिर से, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी किसान से, किसी भी शोबे के शख्स से, किसी प्रोफेशनल से आप बात कर लें, एक आम आदमी के पास जाकर आप उसको पूछ लें, आप अपना ही हाल कमेंट सेक्शन में बता दें कि कितना ये पिछले 8 महीने में आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आई। जो कहते थे महंगाई जो है ना इमरान खान ने बड़ी कर दी है, तो महंगाई मुकाओ मार्च थे, महंगाई ख़त्म की थी हमने, इमरान खान को हटाया इसलिए था महंगाई बहुत कर रहा था। तो ये पिछले 8 महीने में आप बता दें कि कितना इमरान खान आपको याद आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।